नमस्कार दोस्तों, बॉबी मैकेनिकल ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए BS4 इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में बताएंगे कि एग्जॉस्ट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। BS4 में जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है, ये इस प्रकार है। एग्जॉस्ट, ये अशोक लीलैंड का एग्जॉस्ट सिस्टम है BS4। इसमें कहाँ कहाँ नॉक सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, डोजिंग सिस्टम लगा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में बताएंगे। पॉल्यूशन को कम करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एड वैल्यू हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारा नॉक सेंसर है। नॉक सेंसर ये ये अभी हमारा SCR है, अपना एग्जॉस्ट सिस्टम है। यूरिया डोजिंग पॉइंट है ये हमारा। ये हमारे पॉइंट हैं जो जो नॉक सेंसर, टेम्परेचर सेंसर जहाँ लगने हैं। ये नॉक सेंसर 1 की पॉइंट है। ये नॉक टेम्परेचर सेंसर 3 है, यहाँ लगेगा। यहाँ टेम्परेचर सेंसर पॉइंट है। ये टेम्परेचर सेंसर जहाँ जहाँ एग्जॉस्ट सिस्टम में सेंसर लगने हैं उनके बारे में बताएंगे और लगाकर भी दिखाएंगे आप लोगों को। इसके बारे यानी में आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। भाई साइलेंसर से निकलने वाला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नॉक्स, पर्टिकुलेट मैटर, ये सब काफ़ी हार्मफुल गैसेस हैं। तो इसी गैस को इस साइलेंसर के 5 प्रोसेस से गुजार कर जो भी हार्मफुल गैस रहती है, उस हार्मफुल गैस को इस 5 प्रोसेस से गुजार कर DOC, DPF, SCR, यूरिया मिक्सिंग, ASC, इन सभी प्रोसेस से गुजार करके हार्मलेस गैसेस बनाए जाते हैं। भाई अब DOC का फुल फॉर्म क्या होता है? डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। DPF डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर। यूरिया मिक्सिंग एक यूनिट होती है। एंड SCR सेलेक्टिव कैटलिट रिडक्शन। एंड ASC अमोनिया स्लिप कैटलिस्ट। इसी तरह दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम हार्मफुल गैस को हार्मलेस में कन्वर्ट करते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के द्वारा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इंजन से जो गैसेस निकलती हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, PM और नॉक्स निकलती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन इंजन से निकल करके हमारे आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के सबसे फर्स्ट प्रोसेस जिसको DOC बोलते हैं, उस DOC में एंटर करता है, जिसको डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट बोलते हैं। जब उसमें जाता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उसमें प्रतिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोकार्बन H2O यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर जो दो गैसेस हार्मफुल हैं वो हार्मलेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये दो हार्मफुल गैस तो कन्वर्ट हो गए हार्मलेस में। एंड सेकेंड प्रोसेस में क्या है? DPF क्या है? DPF है डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर। इंजन के अंदर जो अनबर्न फ्यूल है और अनबर्न ऑयल है, इन दोनों का जो कार्बन पार्टिकल्स है वो DOC में फ़िल्टर नहीं होते हैं। जब ये DPF में एंटर करते हैं तो DPF क्या करता है कि सूट को कलेक्ट कर लेता है इन प्रेजेंट एग्जॉस्ट गैस से। यानी जो एग्जॉस्ट गैस में प्रेजेंट सूट होता है उसको ये फ़िल्टर कलेक्ट कर लेता है, यानी फ़िल्टर कर देता है। तो ये हमारा सेकेंड प्रोसेस हो गया। इसी तरह दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और PM को हमने आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम की इन दो प्रोसेस में यानी DOC DPF में कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब बचा क्या? हमारा नॉक्स। और अब इस हम आपको नॉक्स बताएंगे। अब हम आपको नॉक सेंसर वगैरह दिखाएंगे कि नॉक सेंसर कहाँ कहाँ लगे हैं। ये नॉक सेंसर 1 है। इसके नीचे टेम्परेचर सेंसर 3 नंबर लगा है। इसके बाद
ये इसका डोजिंग सिस्टम है, यूरिया डोजिंग सिस्टम। ये यूरिया डोजिंग सेंसर है और ये नॉक्स टेम्परेचर सेंसर 2 है। इसके बाद हम टेम्परेचर सेंसर 3, ये टेम्परेचर नंबर 3 है सेंसर नंबर, और ये है नॉक्स सेंसर 2। इनके कनेक्शन किस प्रकार हैं, कनेक्शन भी हम आपको दिखाएंगे। ये नॉक्स सेंसर के कनेक्शन है। ये नॉक्स सेंसर के कनेक्शन किस हिसाब से किए जाते हैं। ये हमारा एग्जॉस्ट BS4 एग्जॉस्ट सिस्टम है। ये एग्जॉस्ट गैस जहाँ से निकलती है उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे सारा कुछ। ये इंजन से एग्जॉस्ट से कनेक्ट किया गया है। ये पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये लगाया गया है, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो सके, क्योंकि पॉल्यूशन के कारण बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। ये बहुत ही जानलेवा हो सकती हैं बीमारियां, इसलिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये सिस्टम लगाया गया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।